हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डेंगू फीवर ये एक वायरल डिसीज़ होती है। ये मच्छर के काटने से फैलता है और जिस मच्छर के काटने से फैलता है वो मादा एडीज़ इजिप्टाई मच्छर होती है। जब मादा एडीज़ इजिप्टाई मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, यानी कि जिसको डेंगू हुआ है उस पर्सन को काटती है, तो डेंगू के वायरस उस मच्छर में आ जाते हैं। और जब ये मादा एडीज़ इजिप्टाई मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो उस हेल्दी पर्सन में भी डेंगू के वायरस आ जाते हैं। तो इस तरह से डेंगू फीवर स्प्रेड करता है, इस तरह से फैलता है। ये मच्छर साफ़ और ठहरे पानी में पैदा होता है और मादा एडीज़ इजिप्टाई मच्छर के काटने के 5 दिन के बाद डेंगू फीवर के लक्षण आ जाते हैं, इसके सिम्टम्स आ जाते हैं और अगले 7 दिन तक इसके सिम्टम्स रहते हैं। तीसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक इसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर रहते हैं। तो डेंगू फीवर के हो जाने पर पेशेंट को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है। जिन पेशेंट में ये सीवियर हो जाता है उन पेशेंट की मौत भी हो सकती है अगर डॉक्टर को टाइम से ना दिखाएं और टाइम से इसका ट्रीटमेंट ना लें तो। अब बात करें डेंगू फीवर के कुछ सिम्टम्स की, तो इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फ़ीवर होता है, एक हाई ग्रेड का फ़ीवर होता है जिसमें 100 से लेके 102, 103 फ़ारेनहाइट तक फ़ीवर रहता है। आँखों में दर्द रहता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। इसलिए इसको कॉमन लैंग्वेज में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें गले में खराश भी रहती है, गला सूखा रहता है, भूख कम लगती है, उल्टी मतली होती है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है। इसके अलावा पेट में दर्द होता है और ज़्यादा सीवियर होने पर इसमें पेट में दर्द बढ़ जाता है, नोसिया वोमिटिंग ज़्यादा होने लगती हैं, स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं, बारीक बारीक चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, मसूड़ों से, नाक से खून आता है। जब पेशेंट टॉयलेट के लिए जाता है तो उसके स्टूल में भी ब्लड आता है, हार्ट रेट काफ़ी डाउन हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये सब डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे डेंगू एंटीजन का टेस्ट होता है, डेंगू एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, प्लेटलेट काउंट का टेस्ट किया जाता है। जो जर्नली ब्लड में प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है, बट डेंगू फीवर के हो जाने पर प्लेटलेट के काउंट में बहुत जल्दी से गिरावट आती है। तो इन सब टेस्ट को करने से भी डेंगू फीवर डिटेक्ट हो जाता है। अब बात करें डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट की, इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसे कि आपको बताइए, एक वायरल डिजीज़ होती है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनका अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट्स दी जाती हैं, जैसे कालपोल टैबलेट आती है, डोलो टैबलेट आती है, T98 टैबलेट आती है। इस तरह की इसमें टैबलेट यूज़ की जाती हैं। 500 mg की टैबलेट या 650 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार से लेकर 3 बार तक यूज़ किया जाता है, या इसको SOS में भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब बुखार होता है जब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वोमिटिंग हो रही है यानी कि उल्टी मतली आ रही है तो कोई भी एंटीमेटिक ड्रग जैसे कि डोमपेडोन या ऑनडेनसिट्रोन टैबलेट दे सकते हैं, जैसे कि एमसेट टैबलेट आती है, ऑनडेम टैबलेट आती है, वोमिकाइन टैबलेट आती है। और अगर गैस बन रही है, साथ में गैस बनने के साथ जी भी मतला रहा है, उल्टी भी हो रही है, तो पेंटाप्राजोल और डोमपेडोन कम्बिनेशन जो होता है वो दे सकते हैं, जैसे कि पेंडी, पेंटोप DSR या पेंटाकाइन DSR, या रेबिप्राजोल और डोमपेडोन कम्बिनेशन दिया जा सकता है, जैसे कि सायराडी कैप्सूल आते हैं या रेबिकाइन DSR कैप्सूल आते हैं। साथ में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए काफ़ी फ्रूट्स दिया जाता है, फ्रूट जूस दिए जाते हैं, नारियल का पानी दे सकते हैं। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ORS दिया जाता है, जिसको कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोल आता है वो रेगुलर दिया जाता है। IV फ्रूट्स दिए जाते हैं, जैसे कि RL, NS, D5, DNS, ये सब चीज़ दी जाती हैं। बकरी का दूध भी इसमें दिया जाता है, बट बकरी के दूध के ऊपर ऐसी कोई स्टडी नहीं है, बट जनरल प्रैक्टिस में देखा गया है कि बकरी के दूध को देने से प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है।
और प्लेटलेट अगर ज़्यादा कम हो रही हैं तो पपीते के पत्तों का जो रस होता है, जिसको कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, वो दिया जाता है। उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे कि लाटेंजा आती है जो हिमालय कंपनी की है। इसके अलावा इसकी और भी काफ़ी मेडिसिन आती है। और डेंगू फीवर होने पर कंप्लीट बेड रेस्ट किया जाता है, कोई भी हार्ड वर्क या कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो इस तरह से डेंगू फीवर को ट्रीट किया जाता है। ये सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर के सुपरविज़न में, डॉक्टर के अंडर में ही दिया जाता है। और अगर डेंगू ज़्यादा सीवियर हो गया है, पेशेंट को उल्टी मतली की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, पेट में दर्द ज़्यादा सीवियर हो गया है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, हार्ट रेट बहुत स्लो हो गई है, मुंह से नाक से खून आ रहा है, शरीर पर, बॉडी पर चकत्ते पड़ गए हैं, रैशेज़ हो गए हैं, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो ये एक सीवियर कंडीशन होती है डेंगू की। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। वहाँ पर डॉक्टर के सुपरविज़न में, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही पेशेंट को रखा जाता है। पेशेंट का रेगुलर बीपी मॉनिटर किया जाता है, रेगुलर उसको प्लेटलेट्स का उनका टेस्ट किया जाता है, आईवी फ्लूइड्स रेगुलर दिए जाते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर प्लेटलेट्स 10,000 से कम हो गई हैं तो डायरेक्ट ब्लड में प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती हैं। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि रोमी इंजेक्शन आता है, इसमें रोमीप्लास्टिन ड्रग होती है, ये इंटास कंपनी का आता है और इसको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे डोप्टिलेट टैबलेट होती है, जिसमें ईवा ट्रोम्बोपैग ड्रग होती है। इसकी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स आती हैं। इसका 5 दिन का कोर्स होता है और एक दिन में इसकी 3 टैबलेट दी जाती हैं। एक टैबलेट सुबह में दी जाती है, एक टैबलेट दोपहर में दी जाती है और एक टैबलेट शाम में दी जाती है। और 2 डोज के बीच में 8 घंटे का गैप रखा जाता है। इसके अलावा रिवोलेट टैबलेट आती है 50 mg में, जो कि नोवार्टिस कंपनी की होती है। इसमें एल्ट्रोम्बोपैग ड्रग होती है, इसको भी दिया जाता है। तो ये कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट डॉक्टर के सुपरविज़न में ही दिया जाता है। अब बात करें डेंगू फीवर हो जाने पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो फीवर को सबसाइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए केवल पैरासीटामोल टैबलेट को ही आप यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी पेन किलर आप यूज़ ना करें, जैसे कि आइबुप्रोफेन को इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि ब्रूफेन टैबलेट आती है, या आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के जो कम्बिनेशन आता है, जैसे कि कॉम्ब्रीफ्लैम, फ्लैक्सोन, आईमोल, आइबुरोसिक प्लस, इस तरह की कोई भी पेन किलर यूज़ नहीं की जाती है। और जनरली सिर के दर्द को ठीक करने के लिए एक ड्रग आती है जिसको नेप्रोक्सन बोलते हैं। इस मेडिसिन को सिर के दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट जो डेंगू में जो सिर में दर्द होता है, उस सिर के दर्द को ठीक करने के लिए नेप्रोक्सन को भी यूज़ नहीं करते हैं। आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सन, एस्पिरिन, इस तरह की मेडिकेशन को डेंगू में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। सिर के दर्द को कम करने के लिए, बॉडी के पेन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए इसमें केवल पैरासीटामोल मेडिसिन को ही यूज़ किया जाता है। अब बात करें डेंगू फीवर से बचने के लिए और डेंगू फीवर को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट लोशंस आते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। मॉस्किटो कोइल्स आती हैं, आजकल अगरबत्तीज़ भी काफ़ी आ रही हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर भाग जाते हैं, मर जाते हैं। आप कपड़े जो पहने वो फुल कपड़े पहने, यानी कि ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपका लगभग पूरा शरीर ढका रहे। सोते समय मच्छरदानी का आप यूज़ कर सकते हैं। कूलर में अगर पानी काफ़ी दिन से इकट्ठा हो रखा है तो उस पानी को आप फेंक दें, फ्रेश वाटर यूज़ करें कूलर वगैरह में। तो इस तरह की अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो डेंगू फीवर को फैलने से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।